वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा जून 2026 जो एग्जाम है उसका जो टाइम टेबल है वो जारी कर दिया गया है। एग्जाम 10 जुलाई से स्टार्ट है और बहुत से विद्यार्थी है जो अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि आप किस प्रकार से आप कितना पढ़े, क्या पुराने पेपर पढ़ने से कुछ फायदा हो सकता है, कॉपी में किस तरीके से लिखा जाए कि आपके जो परसेंटेज है या फिर आपके नंबर है वो बहुत ज्यादा आए। तो आज इन सभी प्रश्नों के बारे में आज की इस वीडियो में बात करेंगे। चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसी लगातार जो अपडेट वीडियो के जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सके। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही बड़ा हेल्पफुल रहने वाला है। बहुत से विद्यार्थी ऐसे हैं जो इस एग्जाम में नए बैठने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, जिन्होंने कभी मतलब VMU के जो एग्जाम है वो कभी दिए नहीं, तो ऐसे विद्यार्थी भी है। और कई ऐसे विद्यार्थी है जो प्रमोटिव फॉर्म भरा है, जो सेकंड ईयर है, जिसको नॉलेज है, जिसको ज्ञान है, बट कुछ ऐसे विद्यार्थी है जिनको बिल्कुल भी मतलब पता नहीं है कि क्या पढ़ना चाहिए, कितना पढ़े, कॉपी में क्या ज्यादा पेज भरने से क्या नंबर मिल सकते हैं। आज के इन सभी प्रश्नों के बारे में हम बात करेंगे। तो बात करते हैं कि पुराने एग्जाम पेपर जो होते हैं उसको पढ़ने के इससे कितना फायदा होता है, एग्जाम कॉपी में लिखने का तरीका क्या होना चाहिए, क्या ज्यादा पेज भरने से क्या ज्यादा नंबर मिलेंगे। तो आज का जो मैं बात बताने वाला हूं दोस्तों, यदि आप डिप्लोमा कर रहे हो या फिर आप डिग्री कर रहे हो या फिर सर्टिफिकेट कोर्स कोई भी कर रहे हो, तो एक बात हमेशा ध्यान रखना कि पुराने पेपर को, वो भी पुराने पेपर सॉल्यूशन। जी हाँ दोस्तों, मार्केट में बहुत सी ऐसी बुक्स पड़ी है जो आप वहां से सारा ले सकते हो, नहीं तो मोबाइल आपके पास में है ही और मोबाइल के जरिए आप अपना आंसर ढूंढ के आप पढ़ सकते हो। अब बात करता हूं मैं कि जैसे 10 जुलाई से एग्जाम स्टार्ट होंगे तो बहुत से विद्यार्थी अपनी तैयारी में लगे होंगे। अब बात आती है पुराने पेपर को डाउनलोड करना। तो वेबसाइट पर जाइए और या फिर गूगल पर आप लिख सकते हो VMU ऑल प्रीवियस जो पेपर होते हैं वो सारे पेपर आ जाएंगे। उस पेपर को आपको देखना है कि उसके जो पिछले 5 साल के जो पेपर देख रहे हैं कि कौन से प्रश्नों को ज्यादा पूछा गया है, उन प्रश्नों को तैयार करना है। और मैं आपको एक बात पूरी 100% बता सकता हूं कि जो विद्यार्थी 5 साल के भी पेपर पढ़ के जाता है उसकी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब पेपर पढ़ने का ये है कि पेपर नहीं, पेपर को सॉल्व भी करना है, सॉल्यूशन उसके आंसर पढ़ के जाना है। और यदि आप इतना कर लेते हो तो आपकी जो परीक्षा में वो नंबर और प्रतिशत दोनों बढ़िया बनेंगे। अब बहुत से विद्यार्थी होते हैं कि बिना तैयारी के लिए जाते हैं, उनको लगता है कॉपी भर देंगे और नंबर आ जाएगा, बट ऐसा नहीं है। आपको स्वयं को उसके अंदर कुछ लिखना पड़ता है, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी में आपने देखा हो बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो गोल्ड मेडलिस्ट, जी हाँ दोस्तों, जिनको गोल्ड मेडल भी मिलता है अपने पाठ्यक्रम में, यदि वो अपने पाठ्यक्रम में बहुत ज्यादा नंबर लेके आते हैं तो उनको गोल्ड मेडल भी मिलता है। ये भी बात सत्य है। इसलिए ध्यान रहे कि जो पिछले 5 साल के जितने भी पेपर है उसका जो सॉल्यूशन करे और उसको पढ़ के जाए, आपकी परीक्षा में बहुत ही बढ़िया नंबर आएंगे। क्योंकि ज्यादातर 50% के आसपास प्रश्न वापस रिपीट किए जाते हैं और उन प्रश्नों को आप पढ़ के जाते हो तो बहुत बढ़िया कर पाते हो आप। फिर दूसरी बात बच्चों के दिमाग में रहती है कि एग्जाम कॉपी में लिखने का तरीका। सबसे पहले आपके पास में एग्जाम कॉपी आएगी, उससे 5 मिनट आपको पहले एग्जाम का जो पहला पेज होता है जिसमें स्कॉलर नंबर, डेट, डे वगैरह आपका जो भी फॉर्मेलिटी है वो आपको करनी पड़ेगी। उसके बाद में पहले पेज में जो अ भाग में जितने क्वेश्चन होते हैं उसको आपको करना होता है, फिर ब भाग, फिर स भाग। इस प्रकार से डिवाइडेड होता है, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। इस प्रकार से पेपर वो डिवाइडेड होता है। अब प्रश्न को आपको लिखना नहीं है, प्रश्न का आंसर लिखना है, लेकिन जो शब्द सीमा पूछी है उसी शब्द सीमा के अकॉर्डिंग लिखना है। अब एक शब्द का यदि वो आंसर पूछ रहा है उसकी जगह आप 3-4 लाइन लिख रहे हो तो आप खुद भी सोचो क्या ये सही बात है क्या, और पढ़ने वाला, चेक करने वाला भी वो भी क्या सोचेगा। इसलिए बहुत से विद्यार्थी है वो बहुत गलत तरीके से जो उनकी जो लिखने की जो शैली है वो बहुत गलत है। आप सही तरीके से लिखे। हाँ, मतलब जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं उसमें आप अपनी भाषा में लिख सकते हो, लेकिन जहां तक संभव हो, बहुत सी मैंने कहा मार्केट में बहुत सी ऐसी गाइड मिलती है, आप उसका सहारा लेकर बहुत अच्छे तरीके से पढ़ के आप अपना एग्जाम में बहुत बढ़िया परसेंटेज बना सकते हो। उसके बाद में क्या ज्यादा पेज भरने से ज्यादा नंबर मिलते हैं, ऐसा कुछ नहीं हो दोस्तों। यदि आपने प्रश्न बहुत उसका आंसर बढ़िया शैली में जो पूछा है, जैसा लिखा है ना, तो आपको नंबर मिलेगा ही मिलेगा। ज्यादा पेज भरने से नंबर मिलते तो आप सभी जानते हो कि सभी टॉपर होते। ऐसा कुछ नहीं है कि ज्यादा पेज भर लिए तो ज्यादा नंबर मिलेंगे। मेरा मानना यही है कि आपने सही तरीके से और जितना पढ़ा है उतना आप लिख के आते हो तो बहुत ही बढ़िया नंबर आएंगे आपके। उसके बाद में मेरी तरफ से जो ये आज के जो प्रश्न थे, बहुत से नए विद्यार्थी भी एग्जाम में बैठने वाले हैं जो फर्स्ट सेमेस्टर के, उनके एग्जाम 10 जुलाई से स्टार्ट हो रहे हैं। तो वे विद्यार्थी भी ध्यान रखें कि जो पहली जो कॉपी का जो पहला पेज होता है, जो फॉर्मेलिटी, स्कॉलर नंबर जो भरे जाते हैं, और मेन इंपॉर्टेंट बात है कि जब एडमिट कार्ड जारी होता है, बहुत सी विद्यार्थी जब एडमिट कार्ड जारी होते हैं जो अपने स्कॉलर नंबर लगाते, तो स्कॉलर नंबर के जो बीच में जो एक डैश का चिन्ह होता है वो बहुत सी विद्यार्थी नहीं लगा पाते, इसलिए उनका एडमिट कार्ड लिखा ही नहीं देगा। वो ऐसे कहेगा नॉट फाउंड। अब नॉट फाउंड आएगा क्योंकि आपने जो स्कॉलर नंबर के बीच में जो चिन्ह होता है उसको लगाना जरूरी है। और ये ध्यान रहे, जब आप ये लगा लेते हो तो आपका एडमिट कार्ड भी है, और जैसे भी एडमिट कार्ड जारी होगा उससे
जैसे एडमिट कार्ड जारी होगा तो हम वीडियो अपलोड कर लेंगे। और चैनल पर यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि लगातार जो अपडेट वीडियो आ रही है उस अपडेट वीडियो के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। और यदि किसी प्रकार की और प्रॉब्लम, यदि समस्या है आपको, तो कमेंट बॉक्स पर टाइप कीजिए, आपके उस कमेंट का जवाब 100% दिया जाएगा। आप देख सकते हो हमारे कोई भी चैनल या प्ले लिस्ट पर जाकर देख सकते हो, बहुत से विद्यार्थियों ने कमेंट किया है और हमने उसका जो रिप्लाई भी दिया है। तो इसलिए ध्यान रहे, आप कोई भी समस्या प्रॉब्लम है आप अपने जो कमेंट बॉक्स पर टाइप कीजिए, आपको उसका जवाब जरूर दिया जाएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक बने रहिए दया क्लासेज एंड एजुकेशन न्यूज। धन्यवाद।